दिखाई दे रहा है। संकल्प पत्र की तैयारी में प्रदेश भर में पार्टी सुझाव यात्रा निकालेगी। हर क्षेत्र में सुझाव के लिए वाहन दौड़ेंगे। सुझाव पेटिका के जरिए लोग अपनी राय पार्टी को देंगे। पार्टी मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव लेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की ओर से जो जनहित में योजनाएं लाई गई हैं उनका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। और मोदी की गारंटी अपने आप में ही गारंटी है, ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। और मोदी की गारंटी के नाम से इस रथ को अलग अलग जगहों पर देश भर में रवाना किया जाएगा। इस रथ के जरिए आप बीजेपी तक अपने सुझाव भी पहुंचा सकते हैं। जैसा कि बीजेपी का कहना है कि जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। तो अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं बीजेपी को या आपकी कोई मांग है तो आप इस रथ के जरिए बीजेपी तक पहुंचा सकते हैं। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, फायदा पहुंचेगा क्या इसका लोकसभा चुनाव में? क्योंकि न सिर्फ लोगों से सजेशंस लिए जा रहे हैं बल्कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में संकल्प पत्र तैयार कर रही है बीजेपी, अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। तो उसके लिए अभी से ही लोगों से सुझाव के लिए यात्रा निकालने की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में कल बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि गांव-गांव, कस्बों में सुझाव यात्रा के रथ निकाले जाएं, सुझाव पेटिका उसमें रखी जाए और जनता क्या चाहती है इस लोकसभा चुनाव में, किस तरह के वादे के करे बीजेपी और किस तरह के संकल्प के साथ में जनता के बीच में जाए, क्या क्या जनता की जरूरतें हैं और किस तरह की समस्याएं उनको पेश आ रही हैं। तो जनता सुझाव देगी, सुझावरत गांव में घूमेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनको भी जनता के बीच में प्रचारित किया जाएगा। और इसी आधार पर बीजेपी चुनाव से पहले माहौल बना करके और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। और वो जनता को बताएगी कि देखिएगा, आपने जिस तरह से हमें सुझाव दिए उनको हमने इम्प्लीमेंट किया, उनको संकल्प पत्र में शामिल किया है, इसलिए हम फिर से एक बार जीत के हकदार हैं। और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता के बीच में एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश है, जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल बाबूलाल, देखना है कि सहभागिता कितनी रहती है लोगों की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए झुंझुनू सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बदलने की तैयारी करती दिख रही है। सांसद नरेंद्र कीचड़ के विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी अब उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में टिकट देने का जोखिम नहीं उठाती दिख रही। पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाकर जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू सीट पर बदलने वाला है उम्मीदवार। कईयों ने ठोका दावा, मेरे नाम पर हो विचार, हमारी बात पहुंचाइए श्रीमान, चुनाव में हम रचेंगे कीर्तिमान। आज भी अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं इस बात का इसका विश्वास दिला सकता हूं जनता को भी और पार्टी को भी कि मैं आज तक के जितने भी चुनाव हुए उन सब में से अधिक वोटों से जीतकर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। हमसे अच्छा कौन है? हर्षिनी कुलहरी झुंझुनू सांसद नरेंद्र कीचड़ की पुत्रवधू हैं। हर्षिनी वर्तमान में झुंझुनू की जिला प्रमुख हैं। ससुर नरेंद्र कुमार सांसद होने के बावजूद मंडावा में विधानसभा का चुनाव हार गए। अब अटकलें हैं कि हर्षिनी को बीजेपी झुंझुनू से उम्मीदवार बना सकती है। मैं आपको बता दूं, हमारे अभी 17 और 18 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन था जहां पे हमें क्लियरली एक बात कही गई थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी जी है प्रत्येक सीटों से, और कमल का फूल हमारा चिन्ह है। झुंझुनू के वर्तमान सांसद नरेंद्र कुमार को विधानसभा चुनाव में रीटा चौधरी के आगे हार का मुंह देखना पड़ा। तब से ही सांसद नरेंद्र कुमार विरोधियों के निशाने पर हैं। पार्टी में भी झुंझुनू सांसद की पकड़ अब वो नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी। मगर पीएम मोदी की संकल्प यात्राओं को धरातल पर मजबूती प्रदान कर एक बार फिर सांसद महोदय टिकट की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी की उम्मीद धुंधली है। अब जान लेते हैं कि आखिर झुंझुनू सीट पर बीजेपी परेशान क्यों। वर्तमान सांसद नरेंद्र कीचड़ मंडावा से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा है, जिनमें फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू, सूरजगढ़, पिलानी, उदयपुर वाटी कांग्रेस के पास है। बीजेपी के पास सिर्फ नवलगढ़ और खेतड़ी विधानसभा सीट है।
अब बीजेपी की ताकत समझिए। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आखिरकार क्या है? बीजेपी के पास कांग्रेस के मुकाबले मजबूत काडर है। यमुना जल समझौते के बाद झुंझुनू को पेयजल के साथ सिंचाई का पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसी मुद्दे पर वोट मांगेगी। डबल इंजन की सरकार के भरोसे झुंझुनू का किला एक बार फिर फतेह करने की कोशिश करेगी। मोदी लहर से पार्टी को फिर जीत की आस है। यही वजह है कि पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए कई नेताओं ने मजबूत दावेदारी पेश की है। 1947 में आज़ादी मिली थी, लेकिन हम 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत में एक नंबर पर भारत को लाना चाहते हैं। मोदी आने के बाद में हमारा भारत 5वें स्थान पर आ गया, 3रे स्थान पर आने वाला है। जैसा पार्टी आदेश करेगी, मुझे अगर पार्टी लोकसभा लड़ने को कहेगी मैं लड़ूंगी, मुझे पार्टी संगठन का काम करने को कहेगी मैं वो करूंगी, मुझे पार्टी बूथ का काम करने को कहेगी तो मैं वो करूंगी। आज भी अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं इस बात को इसका विश्वास दिला सकता हूं जनता को भी और पार्टी को भी कि मैं आज तक के जितने भी चुनाव हुए उन सब में से अधिक वोटों से जीतकर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक ही लक्ष्य है कि 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है और इस बार भी ये लक्ष्य है कि 25 की 25 सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे। सीट का मार्जिन बढ़ा करके तब जीत जो है वह प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में वह 25 की 25 सीटें जाए। पार्टी के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन इस बार वो तजुर्बे के साथ नए और ऊर्जावान चेहरों को मौका देना चाहती है ताकि युवा मतदाता उसके पक्ष में वोट कर सके। बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार का नारा बुलंद कर रही है। पार्टी ने सूबे की तमाम 25 सीटें जीतने का मकसद तय किया है और इसी कड़ी में पार्टी बड़े प्रयोग करने से भी नहीं हिचकेगी और जिन नेताओं की लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है उन्हें अब मैदान से बाहर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इसी कड़ी में कई नेताओं को टिकट कटने का खतरा सता रहा है और वो अपनी टिकट बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर कॉन्फिडेंट बीजेपी आखिर क्या उनकी बात सुन पाएगी, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।